नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। कई राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में दिखा गजब का उत्साह। जिला कार्यालय से निकाली गई रैली, जगह जगह की गई आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाइयां। न्यूड वीडियो कॉल कर साइबर अपराध करने वाले 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पपड़वा टाड़ कार्यालय में SP ने की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। 1 लाख रुपए में नवजात बच्चे को बेचने का मामला हुआ उजागर। मुफस्सिल पुलिस ने की कार्रवाई, 5 को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी हुई पूरी। DC SP ने झंडा मैदान का किया निरीक्षण, अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने बरमसिया पार्क में किया कार्यक्रम, मनाई गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। पूर्व विधायक ज्योति प्रसाद समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की हुई प्रचंड जीत को लेकर रविवार को हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय से भाजपाइयों ने रैली निकाली। मुख्य सड़क होते हुए यह रैली टावर चौक पहुंची, जहां भाजपाइयों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खूब आतिशबाजी की। यहां पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इसके बाद यह रैली बड़ा चौक पहुंची, जहां भाजपाइयों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर तीनों राज्यों में मिली प्रचंड जीत की बधाई दी। रैली की अगुवाई कर रहे झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह विधायक अमर बावरी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। यह मोदी जी की गारंटी वाली जीत है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीतिक अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खत्म हुई। तीनों राज्यों के लोगों को कांग्रेस प्रलोभन और बड़ी बड़ी घोषणा कर कुर्सी पकड़ना चाहती थी, लेकिन तीनों राज्यों की जनता जनार्दन ने मोदी गारंटी पर भरोसा कर भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तीनों राज्यों की जनता को इसके लिए बधाई दिए। भाजपा नेता मुकेश जलान ने कहा कि तीनों राज्यों में कमल खिला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली जीत होगी। तीनों राज्यों के आए नतीजे के बाद आज हम लोगों ने रैली निकाली और खुशियां मनाई। भाजपा की महिला नेताओं ने भी तीनों राज्यों में मिली जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों को धन्यवाद दी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिसके कारण एक बार फिर से तीनों राज्यों में कमल खिला है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, प्रकाश सेठ, चुनुकांत, कामेश्वर पासवान, संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, दीपक स्वर्णकार, दीपक शर्मा, प्रकाश दास, हबलू गुप्ता, शालिनी वैसखियार, संगीता सेठ, संजू देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, पिंकी सिंह, रंजीत बर्नवाल समेत कई भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी गारंटी के नेतृत्व में मिली है। राजनीति का आज पटाक्षेप हुआ है
और ईमानदारी प्रशासन के साथ देश को आगे बढ़ाने का जो रास्ता मोदी जी ने खोला है उसमें देश आगे बढ़ सका है। आप सबको बहुत बधाई। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास मोदी जी का जो मूल मंत्र है, और मोदी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से झारखंड में जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कमल झारखंड में भी मिलेगा। मोदी जी के गारंटी की जीत है। विपक्ष जो जिस तरह के बड़े बड़े दावे कर रही थी वो सारा धाराशाही हो गया, और ये सिद्ध हो गया कि देश का अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया के सबसे विश्वसनीय और मजबूत नेता है। उनकी अगुवाई में देश तरक्की किया, उसी की ये जीत है। आप सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में फाइनल बाकी है। विपक्ष वाले बोल रहे थे ये सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। उनको करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध जीत से। आज जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो मतगणना हुई विधानसभा का, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय मोहर लगा दिया है। इसलिए 24 का लोकसभा और झारखंड विधानसभा बहुमत में जो होगा, दोनों जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मैं सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त भारतीय जनता पार्टी कहेगी कार्यकर्ता आश्वस्त था, पर इतनी अप्रत्याशित जीत होगी यह हमने कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि आज हम सब पूरे जोश शोर से जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, और इस खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर और उनके काम करने के तरीके पर कितना भरोसा करती है। यह तो शांति है, और झारखंड में भी बाकी है। और इस बार लोकसभा चुनाव में तो हमारा नाम है अपनी बात 400 पर। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भारी जीत के बाद हम लोग भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और जितने भी विरोधी दल हैं सब परास्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस जीत का श्रेय पूरे भारत की जनता को जाती है, गरीबों को जाती है, एवं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जाती है। जय भारत। न्यूड वीडियो कॉल पर लोगों से उगाही करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवाचाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। असल में गिरिडीह में इन दिनों साइबर अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आए दिन साइबर अपराधी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। इसी दौरान गिरिडीह पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग व्हाट्सएप चैट एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यूड वीडियो कॉल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और निमिया घाट, बिड़नी, डुमरी एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें पवन मंडल, कपिल देव मंडल, पंकज वर्मा और सूरज तिवारी का नाम शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे साइबर ठगी करने हेतु गर्भवती महिलाओं के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें मातृत्व लाभ दिलाने का झांसा देकर रिमोट एक्सेस ऐप, एल्पेमिक्स, एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि का लिंक भेजकर इंस्टॉल करवाकर ठगी करते हैं। साथ ही वे व्हाट्सएप चैट एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यूड वीडियो कॉल कर उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसा की ठगी करते हैं। गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से कुछ साइबर अपराधियों के बारे में पता चला और उसकी गिरफ्तारी के लिए डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा छापामारी कर गिरिडीह जिला के विभिन्न क्षेत्रों से 4 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की गई है। और इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से 8 फ़ोन सेट, 10 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक और एक बाइक की बरामदगी हुई है। इन्होंने कन्फेस किया है कि लोगों को मातृत्व लाभ की राशि दिलाने का झांसा देकर ये ठगी करते थे गर्भवती महिलाओं से। और दूसरा, इन्होंने व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यूड वीडियो कॉलिंग करते हुए
लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उनको धमका करके ठगी करने का काम किया है। और गिरिडीह पुलिस के द्वारा अभी लगभग 70 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनके विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगा। सीहोडी में एक मां के द्वारा अपने नवजात बच्चे का सौदा 1 लाख रुपए कर दिए जाने का मामला सामने आया है। रविवार को इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। बच्चे को बेचने वाली मां सीहोडी की महिला बताई जा रही है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी कमलेश पासवान नवजात की मां समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस क्रम में थाना प्रभारी ने गिरिडीह बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से धनबाद के झा परिवार से मिलकर नवजात को किसी तरह अपने कस्टडी में लेकर सुरक्षित किया। जानकारी के अनुसार नवजात का जन्म पिछले 10 अक्टूबर को सदर अस्पताल के मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में हुआ था, जिसके बाद नवजात की मां ने धनबाद के एक झा परिवार को 1 लाख रुपए में नवजात को बेच दिया था। इस मामले में सीहोडी की एक सहिया की भूमिका भी रही थी। पुलिस सहिया सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन को रविवार को डीसी नमन प्रेश लकड़ा एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ बचे कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लेने का निर्देश कर्मियों को दिया गया। इसके बाद अधिकारी सर जेसी बोस बालिका +2 विद्यालय परिसर पहुंचकर वहां की भी तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त कुछ बच्चों से भी रूबरू हुए और गुरुजी क्रेडिट योजना और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई लिखाई के विषय पर भी चर्चा की। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा ने बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जिला परिभ्रमण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री का आगमन कल गिरिडीह में हो रहा है। इसको लेकर कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा लगातार कार्यक्रम स्थल और रूट लाइन का जायजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार का शिविर सभी जिलों के पंचायत में आयोजित हो रहा है। गिरिडीह के भी 348 पंचायत में यह कैंप लग रहा है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक यह योजना निर्धारित की गई है। वहीं 24 नवंबर से पंचायत में कैंप लगना शुरू हुआ है, जो 26 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान में भी विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री 2-3 पंचायत के लाभुकों से रूबरू होंगे और उन तक कैसे योजनाएं पहुंच रही है इसकी जानकारी लेंगे। कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान का सीधा प्रसारण सर जेसी बोस स्कूल परिसर में लगे LED पर होगा। यहाँ भी तैयारी पूरी कर ली जा रही थी। यहाँ के बाद अधिकारी हवाई अड्डा का निरीक्षण करने के लिए बोड़ो के लिए रवाना हुए। मौके पर एडिशनल कलेक्टर विल्सन बेंगरा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो, DSE विनय सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कल 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन का जिला परिवहन गिरिडीह जिला में प्रस्तावित है। सरकार आपके द्वार जिसका आयोजन 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक हो रहा है, जिसमें कि 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक सभी पंचायतों में कैंप लग रहे हैं। उसी तरह से गिरिडीह जिला के 348 पंचायतों में भी कैंप लग रहा है। इसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभी जिला में जो परिभ्रमण किया जा रहा है, तो कल गिरिडीह जिला में सर आएंगे, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण आएंगे और गिरिडीह स्थित झंडा मैदान में उनका कार्यक्रम होगा। यहाँ भी स्टॉल लगेगा और यहाँ भी शिविर लगेगा और 2-3 पंचायतों से वे लाभुकों से भी रूबरू होंगे कि किस तरह उनको लाभ पहुँच रहा है विभिन्न योजनाओं का। मुख्य योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो इस बार शुरू हो रहा है। पिछले बार गिरिडीह जिला से ही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये शुरू हुआ था। बिरसा हरित ग्राम है। इसके अलावा अबुआ बीर दिशोम जो फॉरेस्ट राइट्स से संबंधित वन पट्टा से संबंधित योजना
जो अभी लॉन्च हुआ है। हम लोग काफ़ी इसके लिए उत्साहित हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के माध्यम से सभी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और आप लोगों के माध्यम से लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क रविवार को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। यहां अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा मंटू ने कहा, वह देश की आजादी की लड़ाई के अग्रिम योद्धा के साथ स्वतंत्र भारत की व्यवस्था के भी सूत्रधार थे। उनके इन कार्यों के चलते वे आज भी स्मरणीय हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। वो भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में अग्निकार करते हुए आजीवन उन संकल्पों के साथ आगे बढ़े। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जितेंद्र प्रसाद, आनंद वर्मा, शिवम श्रीवास्तव, दुर्गा प्रसाद, शशि दीपक, अमित सिन्हा, विकास सिन्हा, आलोक सिन्हा, सुनील श्रीवास्तव, आयुष समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। स्टेशन रोड गांधी चौक निवासी राजेश शर्मा ने रविवार को होटल ऑर्बिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ लोगों पर उनके पुश्तैनी जमीन को फ्रॉड कर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजेश शर्मा ने बताया कि हम वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाबन टोली आंटा बंगला में 18 कट्ठा पुश्तैनी जमीन है, जिसके 4 हिस्सेदार है, 3 मेरे चाचा और 1 मेरे पिताजी है। उक्त जमीन को महेश जैन ने अपने नाम से करके बिना रुपए दिए अपना बता रहा है। वहीं उन्होंने चीटिंग कर मेरी मां और तीनों चाचा से फ्रॉड कर रजिस्ट्री करवा लिया। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाद में मुझको यह सूचना प्राप्त हुई। अब महेश जैन और उसका भाई सुनील जैन और अनिल जैन तीनों मेरे और मेरे चाचा के पुश्तैनी 18 कट्ठा जमीन को पैसे देकर खरीद लेने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को एक उद्योगपति अपने पुत्रों एवं कुछ दबंगों के साथ उक्त जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए एवं जमीन के 4 दीवारी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जब नगर थाना पुलिस को दी गई तो पुलिस वहां पहुंचकर काम को बंद करवा दिया। बताया गया कि 1 दिसंबर के आसपास उद्योगपति एवं उनके लोगों द्वारा बुलडोजर से बाकी जमीन की दीवार को ध्वस्त किया गया। वहीं जमीन खरीद लेने की बात कही और जमीन पर जो भी पहुंचेंगी उसे मार देने की धमकी दी गई। राजेश शर्मा ने आगे बताया कि उक्त जमीन को लेकर मेरे और महेश जैन के बीच मुकदमा चल रहा है, लेकिन एक उद्योगपति बेवजह बीच में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में डीसी और एसपी से मिलकर आवेदन दे दिए हैं। अधिकारियों ने उचित न्याय की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य 3 हिस्सेदार के लोग भी मौजूद थे। ये हमारी पुश्तैनी जमीन 18 कट्ठा अंटा बंगला बाभन टोली में है। उसमें हम 4 हिस्सेदार हैं, मेरे 3 चाचा और हमारे पिताजी। उसमें महेश जैन ने ये पूरा जमीन अपने नाम से करके बिना 1 रुपया दिए हुए फ्रॉडेंटली चीटिंग करके मेरी माँ से और मेरे तीनों चाचा से अपने नाम से इसने रजिस्ट्री करवा ली। सेल डीड में चेक नंबर और चेक का और कैश का जो ब्यौरा दिया गया है, 1 रुपया भी इन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ चेक दिखा करके रजिस्ट्री करवा लिया। और मेरी माँ से अंग्रेजी में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ले करके उनसे 4.5 कट्ठा का उनसे भी करके 1 रुपया भी नहीं दिया। इससे बड़ा फ्रॉडेंटली बिना कंसर्न मेरे, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा साइन है, ना सेल डीड में है। सेल हुआ इसको भी इनको पता नहीं है। कब सेल डीड इससे बड़ा चीटिंग मैंने आज तक नहीं देखा। आपके पास में सारा डॉक्यूमेंट्स है और ये हमेशा सब जगह बाजार में बोलता है इसकी माँ ने बेच दिया, इसकी माँ को हमने पैसा दे दिया। इनको कहाँ दिया? ये भी तो हिस्सेदार हैं। और बाकी तो 2 हैं जो मर गए, उनके भी परिवार हैं, उनकी भी किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया सर। कौन लोग धोखाधड़ी की? महेश जैन और उसके दोनों भाई, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट है महेश जैन। और जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया, एसपी साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि हम इस पर न्याय करेंगे और वो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इससे बड़ा लैंड माफिया बोलिए चाहे भू माफिया बोलिए और कुछ नहीं हो सकता।
तेलोनारी पंचायत के गमतरिया गांव सूर्य उपासना का सूर्याही रविवार को भक्ति भाव से मनाया गया। यह पर्व प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक बार मनाया जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है। इस परंपरा को मानते हुए श्रद्धालुओं ने पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ सूर्याही पर्व मना रहे हैं। नहाय खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है। 3 दिवसीय सूर्य उपासना के इस पर्व को नेम निष्ठा के साथ किया जाता है। पर्व के अंतिम दिन यानी रविवार को घर के आंगन या फिर तुलसी पिंडा के पास भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। इस पर्व में सफेद बकरा की बलि देने का रिवाज है। भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के बाद घर के आंगन में सफेद बकरा का बलि दिया जाता है। इसमें भी नियम और संयम बरतने की परंपरा रही है। इस पर्व की खासियत है कि प्रसाद ग्रहण करने या भोजनोपरांत जूठा पत्तल जहां तहां फेंका नहीं जाता है। इसके आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है और हाथ धोने से लेकर पत्तल फेंकने का भी काम उसी गड्ढे के भीतर ही किया जाता है। सूर्याही पर्व को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में कुटुंब जन भाग लेते हैं। पर्व के मौके पर सुबह से लेकर देर शाम तक काफी चहल पहल रहती है। बेंगाबाद के गमतरिया गांव के अलावे कई अन्य गांव में भी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सूर्याही पर्व मनाने की सूचना प्राप्त है। बरमसिया नवयुवक संघ के द्वारा रविवार को बरमसिया दुर्गा मंडप में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में नवयुवक नर्सिंग होम के आईसी यूनिट के सदस्यों के द्वारा बरमसिया के दर्जनों महिला, पुरुष एवं बच्चों की शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से संबंधित मेडिकल जांच की गई तथा उचित सलाह के साथ कई तरह की दवाइयां भी दी गई। मौके पर डॉक्टर गोकुल ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बताया कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का विकास संभव है। मौके पर बरमसिया नवयुवक संघ के देवनंदन राय, अनुषा पोर्ते, कमल पांडे, विवेक, विकास, आकाश कुमार, पवन सिंह, अभिषेक कुमार, मोनू चंद्रवंशी, राजू राम, सौरभ आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भ्रमण कार्यक्रम रविवार को जमुआ के पांडेडी एवं पालमो पंचायत में किया गया। मौके पर टीम का नेतृत्व कर रहे नोडल पदाधिकारी संजय चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने एवं इन योजनाओं का लाभ संभावित लाभुकों को देते हुए 100% आच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 23/11/2023 से 26/1/2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जमुआ प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होना है। पंचायतों में यात्रा के पहुंचने पर यहां जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई, जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। मौके पर पालमो मुखिया चंचल देवी, मुखिया प्रतिनिधि श्याम पूरन सिंह, लेखा सहायक उमेश कुमार, पंचायत सचिव ओमकार देव, रोजगार सेवक याकूब अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी सहित संबंधित पंचायतों के वार्ड सदस्य एवं GSLPS से जुड़ी महिलाएं एवं बड़ी संख्या में आम ग्रामीण उपस्थित थे। कई राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में दिखा गजब का उत्साह। जिला कार्यालय से निकाली गई रैली, जगह जगह की गई आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाइयां। न्यूड वीडियो कॉल कर साइबर अपराध करने वाले 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पपड़वा टाड़ कार्यालय में SP ने की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। 1 लाख रुपए में नवजात बच्चे को बेचने का मामला हुआ उजागर। मुफस्सिल पुलिस ने की कार्रवाई, 5 को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी हुई पूरी। DC SP ने झंडा मैदान का किया निरीक्षण।
अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने बरमसिया पार्क में किया कार्यक्रम, मनाई गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। पूर्व विधायक ज्योति प्रसाद समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।